students, I welcome you to this session of Newton's laws of motion, and particularly we are studying free body diagram and कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग we have practiced 10 क्वेश्चन till now। अलग अलग टाइप के हम लोग 10 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। इसमें कैसे रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है ये मेनली हम लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं एक्चुअली। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना देखे हैं। लास्ट क्लास में एक जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था। अभी हम अपने डिस्कशन को फर्दर ले चलते हैं, लेकिन पिछला क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये एक वॉल था और ये फ्लोर है। यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है स्लैंट एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ये फोर्स 45 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से। ओके, ये 45 डिग्री बना रहा था वर्टिकल से। ठीक है, तो कैसे निकालना है अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स को ब्रेक कर लेना है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें हम लोग यही देखे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो था, एक्सेलरेशन वाज जीरो, बॉडी वाज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी वाज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अभी तक हम लोग जो पढ़े बॉडी वाज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन आज जो क्वेश्चन देखेंगे वही सेम ब्लॉक वाला ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो दोनों तरफ से उसमें ब्लॉक नहीं होगा, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लोर है जिसपे फ्रिक्शन जीरो है, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। म्यू इज इक्वल टू जीरो अगर लिख देते हैं तो मतलब फ्रिक्शन इज जीरो। ओके, सो इस फ्लोर पे फ्रिक्शन जीरो है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का और इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट normal force between block and ground। also calculate, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। कैलकुलेट acceleration of block। जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे उसमें एक यहाँ पे वॉल रहा करता था और उस पे फोर्स लगा देते तो इसको वो रोक रहा है और हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ रोकने वाला नहीं है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम छोड़ना नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही है। ओके, समझ गए? तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाते हैं तो नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा जो फोर्स F लग रहा है F। ठीक है, एंड सपोज it is getting some acceleration A in this direction। so हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, प्लस n माइनस mg
प्लस एन क्योंकि ऊपर लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, माइनस एम जी is equal to 0. So n is equal to mg is equal to how much? 2 into 10 is equal to 20 Newton. ओके समझ गया ना? ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास वी आर डूइंग द सेम कैलकुलेशन. इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन horizontal direction. क्या फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में? F माइनस कुछ नहीं लग रहा है इस पे, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग एंड दैट इज F. This F is equal to, we have to write net force is equal to mass into acceleration. Okay, what is this force? 10 Newton is equal to mass how much? 2 into acceleration A. ये कंपोनेंट हमेशा अभी तक जीरो आ रहा था, जो कि इस केस में जीरो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है अब. ओके सो A is equal to 10 by 2 is equal to 5 meter per second square. Acceleration A is equal to 5 meter per second square. समझ गया? वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. कैसे लिखें? यही चीज हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं, बट दिस एक्सेलरेशन वाज जीरो इन ऑल द केसेस, ऑन ऑल द प्रीवियस केसेस. सो इट यूज्ड टू बी जीरो एंड वी यूज्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन. अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहता तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन आ जाता, बट देयर इज, सिंस देयर इज नो फोर्स, नो सपोर्ट फ्रॉम दिस साइड, okay, so there is no normal and it is accelerating. Got it? Let's move to the next question. एक फ्लोर पे पांच केजी का एक बॉडी है. फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है इस पे. एट सपोज इट इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. कैलकुलेट acceleration of block. कैसे कैलकुलेट होगा इसका? फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो इस पे एक लगेगा F cos 30 and this is F sin 30. और कौन सा फोर्स है इस पे? इसका mg लगेगा नीचे और यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन. ओके सो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो नीचे से नॉर्मल लगेगा, इसको रोकेगा, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉडी एक्सेलरेट करेगा. तो सपोज दिस इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a. सो राइटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो फोर्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो F net कैसे लिखाएगा इधर इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में? F cos 30 is equal to mass into acceleration. और तो कोई फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. So F is कितना?
50 into 1/2 is equal to mass 5 into acceleration A. A is equal to 25 by 5 meter per second square. So this will be acceleration of this block. Okay, got it? सब टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं. अब हम लोग मूव करेंगे थोड़ा नेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम पे. सपोज ये सीलिंग है आपके रूम का और उसमें एक धागा लटक रहा है जिसमें एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंग है. ओके, तो क्या लग रहा है ये धागा कैसे रहेगा? स्लैक रहेगा, फ्री रहेगा या टाइट रहेगा? इमेजिन करने पे आपको ये लग रहा होगा कि एकदम ये टाइट रहेगा. टाइट रहेगा तो कितना टाइट रहेगा? अगर ये टाइट रहेगा, इफ दिस इज टाइट, देयर विल बी अ टेंशन फोर्स डेवलप्ड. टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है इस स्ट्रिंग में, जो कि इस पार्ट को, ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, इस 2 kg वाला ब्लॉक इसको ऊपर की तरफ खींचता है, ये खींच के रखता है, तभी तो ये वेट हैंग हो रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है. और इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, इसके पीछे वाले को, सपोज यहाँ पे देखेंगे, इस पोर्शन पे देख रहे हैं, तो इस पोर्शन को इधर खींचता है. टेंशन में रहेगा स्ट्रिंग, ये चीज समझने का है. जब स्ट्रिंग टेंशन में है तो इस जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपने तरफ खींच रहा है और इस पार्ट को नीचे तरफ खींच रहा है. ठीक है, तभी तो टेंशन में रहेगा. इसको सपोर्ट करने के लिए ये फोर्स ऊपर तरफ लगा रहा हो, तभी तो इस वेट को सपोर्ट कर रहा है. और ये धागा स्ट्रेट है, सपोज यहाँ पे देखते हैं, ये धागा स्ट्रेट है, यहाँ पे कुछ टेंशन होगा. टेंशन किसके कारण होगा? यहाँ पे जो फोर्स नीचे की तरफ इसको खींच रहा होगा उसके कारण होगा. किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं, if we observe the condition of a string at any point, suppose this is being pulled by force F, यहाँ पे अगर फोर्स F लगा देते हैं तो हर एक पॉइंट पे F लग रहा होगा, इसमें F टेंशन होगा. if this is massless स्ट्रिंग ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. हर एक पॉइंट पे F टेंशन होगा, टेंशन विल बी F फोर्स. कैसे? अभी इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना सीखेंगे तो आपको वहां से मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा. ओके, सपोज ये देखिए, यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम इज मस्ट. ओके, सो लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक. so this is m is equal to 2 kg given. इस पे ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक इसका वेट तो लग ही रहा होगा, mg. इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है टेंशन T से. टेंशन T, टेंशन फोर्स T से हम लोग डिनोट करते हैं. टेंशन T से ऊपर खींच रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो हैंग है. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T, नीचे की तरफ लग रहा है mg is equal to mass into acceleration. So T minus mg is how much? 2 into 10 is equal to 0. So T is equal to 20 न्यूटन. इसमें कितना टेंशन होगा? 20 न्यूटन.
समझ में आया? एक 2 kg का वेट एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है जिसका ब्लॉक का मास 2 kg है और ये स्ट्रिंग मासलेस है। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। हम लोग एज्यूम करते हैं कि बहुत लाइट वेट रहता है और इसका वजन नहीं है, सो दिस इज मासलेस, वी आर एज्यूमिंग। इसमें जो टेंशन होगा वो 20 न्यूटन आएगा। कैसे कैलकुलेट किए? फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग कैलकुलेट किए। ओके, एक चीज समझ लीजिए कि अगर इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस, ये चीज यू मस्ट नोट इट राइट हियर। इफ ए स्ट्रिंग इज massless, tension will be same at all point। सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी टेंशन 20 न्यूटन ही होगा, यहाँ पे भी टेंशन 20 न्यूटन ही होगा, यहाँ पे भी टेंशन विल बी 20 न्यूटन ओनली। सारे पॉइंट पे टेंशन सेम रहेंगे। गॉट इट? इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज a pulley is hanging वन kg। ये एक सिस्टम होता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1 है एंड दिस इज स्ट्रिंग 2। ये धागा है, एक धागा, एक नंबर धागा, ये 2 नंबर धागा है और ये एक पुली है, यहाँ पे गोला सा पुली है जो कि मासलेस है। हम लोग इस पुली को मासलेस एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम दिस पुली मासलेस फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। यही हम लोग जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसमें मास हम लोग एज्यूम करने लगेंगे, मास आ जाएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और एक इक्वेशन, ये दिस पुली विल गिव यू वन इक्वेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस। ओके, तो ये जमीन से एक धागा बंधा हुआ, धागा ऐसे ऊपर से आ रहा है नीचे तक। ओके, और ये पुली मासलेस है, यहाँ पे हैंग हो रहा है। ये पुली ऊपर कैसे लटक रहा है? यहाँ पे एक और धागा लगा हुआ है। ओके, सो सपोज ये ब्लॉक का हम लोग अगर ये देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या आएगा? क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे? एक लग रहा है mg नीचे तरफ, ओके, एंड ऊपर तरफ इसको टेंशन T लग रहा है, टेंशन T फोर्स, और तो कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर लिखते हैं इसका तो क्या आएगा? प्लस T माइनस mg is equal to 0. So T is equal to mg. It is causing some problem. T is equal to mg and T is equal to what is m? 1 into 10. 10 Newton. ओके, इसका हम लोग ये देख लिए कि इस स्ट्रिंग में 10 न्यूटन फोर्स है। कैसे देखें? इससे इसके फ्री बॉडी डायग्राम से। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टेंशन इन स्ट्रिंग 1। ये थोड़ा डिफरेंट है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सो प्लीज हैव योर अटेंशन हियर ओनली वन। ओके,
इसका अगर फ्री बॉडी, ये हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये लटक रहा होगा, हैंग हो रहा होगा ये ब्लॉक, तो ये इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे बांधा हुआ है, तो इसको खींच के रखा होगा, ये स्ट्रिंग खींच के रखा होगा, तभी तो ये पुली यहाँ पे रुका हुआ है। सपोज ये स्ट्रिंग हम लोग काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये तो ब्लॉक को लेके ये पुली नीचे गिर जाएगा। ओके, सो हम लोग मान रहे हैं कि ये इसको खींच के रखा है, तो देर इज सम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग 1। ओके, इसमें कुछ टेंशन है स्ट्रिंग 1 में। कितना टेंशन है, तो उसके लिए वी हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। दिस इज पुली। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस पुली का। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इसका हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम में। तो सपोज दिस इज द पुली। ओके, तो यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ खींच के रखा है एक टेंशन T। सपोज ये टेंशन T1 है, स्ट्रिंग 1 है तो T1 मान लेते हैं। और इस पे और कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ये दोनों रस्सा जो स्ट्रिंग 2 है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है दोनों तरफ से, दिख रहा है ना। इसमें तो टेंशन है, ये हर एक पॉइंट को नीचे वाले को ऊपर तरफ, ऊपर वाले को नीचे तरफ खींचता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये नीचे खींच रहा होगा और ये ब्लॉक को ऊपर खींच के रखा है। एकदम समझने का बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एनी हाउ। सो ये कितना था टेंशन T, एंड ये भी कितना था टेंशन T। गॉट इट। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस T1 माइनस, ये दोनों T से नीचे खींच रहा है, माइनस ट्वाइस ऑफ T इज इक्वल टू 0 इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन। हम आइडियली वी शुड राइट इट मास इंटू एक्सेलरेशन, बट सिंस दिस पुली इज इन equilibrium, there is no acceleration, so putting this acceleration is equal to 0, we get T1 minus 2T is equal to 0. Okay, so T1 is equal to 2T, so T1 is equal to 2 into T is 10 Newton is equal to 20 Newton. So ये जो ब्लॉक, इस यहाँ पे जो ब्लॉक के कारण जो वेट आ रहा है, यहाँ इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है T इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, आप लोग को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये T 10 न्यूटन कैसे लिख दिए, T बराबर, और ये तो T समझ में आया कि टेंशन 10 न्यूटन कैलकुलेट हुआ है, बट हाउ डिड यू राइट दिस टेंशन T एज 10 न्यूटन। लास्ट पेज में हम देखिए, हम लोग ये लिखवाए हैं कि इफ स्ट्रिंग इज मासलेस टेंशन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट। सारे स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, इस पूरे धागे में टेंशन यहाँ भी 10 न्यूटन होगा, यहाँ इस जर पे भी 10 न्यूटन होगा। बहुत लोग ये भी सोच रहे हो कि यहाँ भी टेंशन 10 न्यूटन होना चाहिए। नहीं भाई, ये अलग स्ट्रिंग है, इसको अलग तरीके से पुली को बांधा हुआ है। दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग। सो डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम स्ट्रिंग में अगर मासलेस है तो टेंशन सेम होगा। गॉट इट। सो दिस इज, सो वी हैव नॉट एज्यूम्ड, ये टेंशन T इज इक्वल टू 10 न्यूटन आया है। ओके, अब इतना, इसमें जितना टेंशन, बहुत लोग ये सोच रहे हो कि ये 10 केजी, 1 केजी वेट है, 10 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अचानक इसमें 10 न्यूटन का 20 न्यूटन कहाँ से आ गया, ये फोर्स दो गुना कैसे हो गया, स्ट्रिंग 1 में टेंशन 20 न्यूटन कैसे आ गया। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इसको नीचे खींच रहा है। मैथमेटिकली यहाँ से हम लोग देख लिए हैं, वी हैव सीन इट मैथमेटिकली हियर, बट अगर हम लोग ये समझना चाहे लॉजिकली दैट हाउ डिड दिस फोर्स मैग्निफाइड, तो मैग्निफाई इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों टेंशन मिलके यहाँ पे स्ट्रिंग में डबल टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस, हम लोग यूज करेंगे, फ्रिक्शन में यूज करेंगे, और आगे वर्क एनर्जी पावर में, लॉज ऑफ मोशन में, सब में ये सब का यूज है। रोटेशनल मैकेनिक्स में तो सब का यूज है। आई विल नॉट रिपीट इट अगेन कि रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या है,
जितना भी अभी तक पढ़े हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी से लेके ये टेंशन इन स्ट्रिंग एंड ब्लॉक वाला सब रोटेशनल मैकेनिक्स में है और बहुत मजा आएगा। इफ यू विल स्टडी इट यू विल बी फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी। बहुत टफ माना जाता है, टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स। और क्या होता है, इस सब का यूज होता है वहां पे। सो अगर आप अभी यहाँ पे समझ रहे हैं, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट राइट हियर, यू विल अंडरस्टैंड इट। आई एम गारंटिंग कि आपको रोटेशनल मैकेनिक्स समझ में आ जाएगा। बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर, आस्क योर डाउट, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप लिंक कमेंट में डाल देता हूँ। अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आई विल डील। ओके, बट डू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।